हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित परसेंटेज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न है, किसी संख्या का 84% हम लोगों का 105 है तो संख्या कितनी है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न यदि इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया, तो इसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन कर रहा है, किसी संख्या का 84% 105 है तो संख्या कितनी होगी। तो पेन पेपर लेकर बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चले। संख्या नहीं दिया है तो संख्या को आप क्या मान लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे। यानी संख्या का तो x और 84 लिखा है तो 84 अब बट्टे में क्या कर देना दोस्तों, 100 कर देना। प्रतिशत के बदले क्या हो जाएगा, 100। अब बराबर यहाँ पर 105 आ जाएगा। इसी को आपको सॉल्व कर देना, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग 4 से कटा देंगे ना, तो 4 से ई कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 21 बार में, और 4 से इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 बार में आपका कट जाएगा। तो देखिए ये वाला 21 फिर कट जाएगा दोस्तों, 21 से हम लोगों का क्या बार में कटेगा, 5 बार में क्या हो जाएगा 105 हम लोगों का कट जाएगा। तो सीधा सीधे x का मान अगर बात किया जाए तो इधर से क्रॉसिंग गुना हो जाएगा, यानी 25 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 25 गुना हम 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 125 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस यही देखना है कि प्रतिशत के बदले नीचे 100 लगा देना है, बस कटा देना है, कटा देने के बाद आंसर निकल जाएगा। सब क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में, लेकिन आप अंत तक बने रहा, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उसके बाद 10% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो इसको करने का क्या तरीका है, तो एक ही तरीका है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, x प्लस y प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों x गुना y बट्टे में क्या करना है 100 कर देना है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि कमी जहाँ रहेगा तो कमी के लिए आपको क्या लिखना होगा, माइनस लिखना होगा। और यही बात अगर वृद्धि के लिए आ जाए तो वृद्धि के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, प्लस करना होगा। यानी कमी के लिए माइनस, वृद्धि के लिए प्लस। तो 10% अगर बढ़ाया जा रहा है तो आप क्या कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर प्लस 10 लिख देंगे और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे। उसी प्रकार से शुरू वाला में हो जाएगा प्लस 10 और फिर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि एक बार बढ़ाता है, एक बार कमी कर दे रहा है। नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो चलिए इसको अब कटा लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। इधर देखिए हम लोगों का प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको भी कटा सकते हैं या ऐसे लिख भी सकते हैं, इधर ऐसे भी लिख सकते हैं 10 और माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस आपको पता होना चाहिए कि प्लस 1 गुना में रहेगा -1, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा। आपको बात पता होना चाहिए कि इस टाइप के प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, और 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो वही काम तो यहाँ प्लस गुना माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात को समझिए कि 1 और गुना 1 करेंगे तो आगे में प्लस है तो प्लस है तो गुना हो जाएगा, या ऐसे भी करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 10, ये देखिए ये वाला 10 और ये वाला 10 कट जाएगा, तो सीधा सा हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों -1 आ जाएगा। तो -1 का मतलब क्या हो जाएगा 1% का कमी, यानी कि इस प्रश्न का आंसर का वही कर रहा है कि उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो -1%। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम, बस फॉर्मूला को याद रखना है, रटना नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कर है कि एक परीक्षा में जो है प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी उसने क्या लिखा है कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था, यहाँ पर लिख लीजिए 64% बराबर है 272। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि परीक्षा कितने अंकों का था, यानी कि 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 272, अब बटे में क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं
64 गुना क्या करना है दोस्तों 100 कर देना। कभी भी 100% का वैल्यू निकालेंगे तो इधर 100 गुना करना है। अब इसी को कटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो किससे कटा लें, 4 से कटा लें तो 4 से ई कट जाएगा दोस्तों 16, या डायरेक्ट कटाएंगे तो डबल जीरो था ही नहीं, इम्पॉसिबल है। 4 से ई कटाना होगा, 4 से ई हो जाएगा 25, सबसे बढ़िया है, और 4 से ई कट जाएगा दोस्तों 16 बार में, ठीक है। अब 16 से देखिए क्या बार में कटेगा, तो 16 का अगर यहाँ पर 16 कर दिया जाए तो कितना बचेगा 11, हाँ 16 से बोलो 17 बार में कट जाएगा आपका। इस 16 से क्या बार में कट जाएगा दोस्तों 17 बार में कट जाएगा। तो सीधा सा आप गुना कर लीजिए, यानी किसको किसको गुना करना होगा 17, और गुना क्या करना होगा दोस्तों 25 कर लेना होगा। तो जैसे ही 17 गुना 25 कर देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, चलिए इस जगह पर कर लेते हैं। 17 गुना हमको करना है 25, सब चीज़ आपके सामने करेंगे, घबराना नहीं है। 7 बजे 35 करीब 5 हासिल रहा, हम एक डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। 7 बजे 35 करीब 5 हासिल रहा 3, 5 का 5 और 7 दूना 14, 5 19 और 3 कितना हो जाएगा, तो 22 करीब 2 हासिल रहा, 2 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 425 आ जाएगा, यानी गुना करेंगे तो 425 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। कोई भी प्रश्न में आपको समझ नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, और उसने क्या लिखा है कि उसे एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और 40 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो एक बात हमेशा याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक तरीका है क्या, पास अब बराबर क्या होता है दोस्तों पास होता है, या कहीं फेल रहेगा तो फेल बराबर फेल करना है। तो हमेशा पास, अगर उसने 40% अंक प्राप्त किया है, लॉजिक देखिए 40% अंक प्राप्त किया, ठीक है, यानी पास करने के लिए उसे 40% अंक करना आवश्यक है, और एक परीक्षा में उसने 40 अंक प्राप्त किए और क्या कर रहा है कि 40 अंकों से क्या हो रहा है दोस्तों, अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो अनुत्तीर्ण नहीं हो, अनुत्तीर्ण यानी कि इसको भी क्या कर देंगे +40 कर देंगे, यहाँ पर फेल नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे लिखाना चाहिए -40, लेकिन हम लोग क्या करेंगे पास दे देंगे, उसको 40 दे देंगे। क्यों, क्योंकि पास के बराबर क्या कर देना है, पास कर देना, बस आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा इसमें कहानी कथा नहीं, बस लॉजिक को समझना है कि हाँ सर ये वाला फॉर्मूला आएगा, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 40%, तो ठीक है, अब बराबर 40 40 क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। तो अधिकतम यानी कि अधिकतम का मतलब कुल कितना अंक हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू निकालना है तो आप क्या कर देंगे 80, बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों का 40, और गुना में क्या करना है 100 कर देना है। तो चलिए आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो 40 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का ई कट जाएगा, तो सीधा सा आपका आंसर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो अधिकतम यानी कि उसका अंक कितने का हो जाएगा 200। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस यही ट्रिक याद रखना है कि पास के बराबर क्या करना है, पास, अगर फेल रहेगा तो फेल करना है, क्योंकि वो 40 अंकों से क्या हो जा रहा है, अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। लेकिन हमने क्या किया कि ले लीजिए 40 आपको दे देते हैं, पास हो जाएंगे, तो पास बराबर पास कर लिए, बस ट्रिक यही है, और सबसे शॉर्ट सबसे सरल। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 40 छात्र 60 छात्रों की एक कक्षा में क्या है दोस्तों 60 छात्र लड़के हैं और 25% लड़कियां हैं। फिर कह रहा है कि 25% हम लोगों का लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, तो ऐसे लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर कुल, यहाँ पर क्या लिखेंगे कुल, कुल अगर हम लोगों का 60 हम लोगों का क्या है स्टूडेंट है, उसने क्या लिखा है 60 छात्र है, ठीक है। तो 60 छात्र है, तो यहाँ पर अब निकाल लेते हैं लड़कों, यानी यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं दोस्तों लड़का। तो लड़का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 का 60% छात्र क्या है लड़के हैं, तो बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको कटा लीजिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, 6 जाके क्या हो जाएगा 36। अगर 36 लड़का है, 60 में 36 लड़का है, तो लड़की कितना हो जाएगा, तो इस जगह पर निकाल लेते हैं। यानी अरे तो कुल हम लोगों का जो है ना 60 छात्र है, ठीक है, कुल छात्र, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कुल छात्र, इस जगह पर कुल छात्र कर सकते हैं। 60 है तो लड़का अगर 36 है तो लड़की कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं लड़की। तो लड़की हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 60 में 36 घटा देंगे, आप ऐसे कर लीजिए 60 माइनस क्या कर दीजिए 36 कर दीजिए, तो लड़की निकल जाएगा। कितना आ जाएगा हम लोगों का 60 में 36 जाएगा तो 24 हम लोगों का क्या आ जाएगा लड़की हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया, अब कुछ भी नहीं करना है। देखिए उसने पूछा क्या है,
कि 25% छात्र लड़की हम लोगों का क्या रहा है साइकिल से स्कूल जाता है, तो ठीक है जाने दीजिए साइकिल। उसने कहा है कि ऐसी लड़कियों की संख्या जो साइकिल से स्कूल नहीं जाता है, उसने क्या पूछा है, साइकिल से नहीं जाता है तो 24 अगर लड़की है उसमें से अगर 25% हम लोगों का, क्योंकि प्रतिशत का सवाल कहाँ से तुलना होगा, 100% पे, तो वो अगर 25% साइकिल द्वारा जा रहा है तो 75% क्या हो जाएगा, नहीं जा रहा होगा साइकिल से, क्या हो जाएगा 75% हम लोगों का साइकिल द्वारा नहीं जा रहा होगा। तो यहाँ पर 100 कर देंगे, इसी को कटा लीजिए दोस्तों, आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। ये देखिए तो 25 तिया 75 और 25 चौके क्या हो जाएगा 100, और इस 4 से कट जाएगा दोस्तों, 4 छः क्या हो जाएगा 24, तो 6 तिया क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर की अगर बात किया जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, है प्रश्न में कुछ नहीं, कुल छात्र अगर 60 है तो लड़का की संख्या निकाल लिए, 60% लड़के हैं तो 60% लड़का निकाले, यानी कि हम लोगों का अंक में आ गया 36 लड़के, तो 60 में से 36 घटा देंगे तो लड़की निकल जाएगा, लड़की 24 है। उसमें से उसने कहा कि 25% लड़की साइकिल द्वारा जा रहा है, तो कितना नहीं जा रहा होगा, तो जब 25 अगर साइकिल से जा रहा है तो 75% साइकिल से नहीं जाता होगा, इसीलिए यहाँ पर निकाल दे तो आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने पूछा कर एक कक्षा में परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंक है, करा कि एक विद्यार्थी ने क्या किया 25 अंकों में से 22 अंक अर्जित किए, तो विद्यार्थी को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। तो सीधा सा सवाल है, अगर कुल ये देखिए हम लोगों का कुल दिया गया है, उसने अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर कुल हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस जगह पर अगर हम लोग देखा जाए कुल अगर उसने 25 अंक प्राप्त किए हैं, 25 अगर कुल 25 है और आया कितना है उसका अंक, आप लोग का भी आता होगा यानी परीक्षा में, तो आया है हम लोगों का कितना, तो आया हम लोगों का 22 आया, ठीक है। तो प्रतिशत निकालना है तो आप क्या करेंगे, सीधा आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख देंगे 22 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 25, गुना क्या कर देना है 100 कर देना है, बस कुल हमेशा नीचे रह जाएगा और प्रतिशत के बदले हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 25 चौके क्या हो जाएगा, ये वाला 25 से कटाएंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 22 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 88 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 88% हो जाएगा। लेकिन उसने अगर कुल हम लोगों का 25 है उसमें से आया है उसका कितना, तो आया है 22 नंबर, तो 22 ऊपर लिखेंगे नीचे कुल लिखा जाता है, बस आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने, एक छात्र ने 6 विषय में, तो ठीक है 6 विषय है और कह रहा है 470 अंक प्राप्त किए हैं, यदि प्रत्येक विषय क्या है 600 अंकों का है तो उसके अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल, 400 अगर यहाँ पर देखा वही लॉजिक यहाँ पर एकदम सीधा सा लगा देते हैं, अगर उसने 470 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है 470 6 विषय में, तो 6 विषय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, अब प्रत्येक विषय 100 अंकों का है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 100 कर देंगे और गुना प्रतिशत के बदले आप लोगों का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए कितना आसान और कितना पूछा गया क्वेश्चन है। अब पहले 100 से 100 आप क्या कर लीजिए दोस्तों, इसको काट लीजिए, इस 100 से इस 100 कट जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ये वाला 100 और ये वाला 100 कट गया यहाँ से, तो 6 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर 6 से भाग देंगे 470 में, डायरेक्ट भाग दे देना है 400, जैसे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 70, ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं धीरे धीरे, तो 6 से देंगे तो 6 सत्ते हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 42, ठीक है 6 सत्ते 42, यहाँ पर जाएगा 7 बार में 6 से 42, ठीक है इधर हो जाएगा 5 और 0, तो 6 से 42 6 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा, यानी 8 बार में क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है 6 8 48, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का भाग दे देते हैं, तो इधर हो जाएगा 2 और 1 0 आ जाएगा, 6 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 18, यानी आप भाग दे लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 78 पॉइंट क्या आ जाएगा 33 आएगा। देख लीजिए हम भाग भी दे रहे हैं, यहाँ से पता चला 78, इसके बाद तो 3 बार में जाएगा, तो 78.33 इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कभी देखिए 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किया, तो 6 विषय है तो अगर उसने 470 लाया है तो टोटल नीचे लिखा जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 600 अंक हो जाएगा, उसमें से उसने 470 अंक प्राप्त किया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, सुनैना ने किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसका वार्षिक आय जो है 3 लाख है, ठीक है। उसके पास एक नई हम लोगों का और एक पुरानी क्या है दोस्तों, दो तरीके का उसने क्या लिखा है, एक हम लोगों का नई और पुरानी क्या है गाड़ी है। यदि उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर, तो सही कर रहा है कि अगर क्या हो रहा है कि नया गाड़ी है तो उसमें 5% तो खर्चा होगा सब चीज़ के लिए। फिर पुरानी गाड़ी पर क्या कर रहा है कि नई गाड़ी की वजह से 2% अधिक खर्च होता है, यानी कि 2% अधिक तो कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। तो दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर कुल कितना वार्षिक व्यय हो रहा है, यानी उसका कितना पैसा खर्चा हो रहा है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले उसने कमाया है, यानी कि हम लोगों का 3 लाख आय है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आय, इस जगह पर हम लोग लिख लेते हैं आय, यानी कि आय जो है उसका आय यहाँ पर लिख सकते हैं वार्षिक, यहाँ पर क्या दिया है, हाँ तो वार्षिक आय दिया ना, आप लिख सकते हैं इस तरीके से वार्षिक आय। तो वार्षिक आय अगर बात किया जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा, थोड़ा 3 पर क्या हो जाएगा, क्योंकि लाख में दिया है तो कितना हो जाएगा, 5 तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। वार्षिक आय उसका क्या है, तो 3 लाख है। अब देखिए कह रहा है कि पुरानी गाड़ी, तो इस जगह पर लिख लेते हैं हम लोग पुरानी गाड़ी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर लिख देते हैं, रुक जाइए, हाँ यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों आप पुरानी गाड़ी, यहाँ पर क्या हो जाएगा पुरानी गाड़ी। तो ठीक है, अगर पुरानी गाड़ी में अगर बात किया जाए पुरानी गाड़ी पे, तो पुरानी गाड़ी में अगर 3 लाख का आप क्या कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बता रहा है, इसमें कुछ है नहीं इस प्रश्न में दम। यहाँ पर 1 लाख में 5 जीरो होता है, तो पुरानी गाड़ी पे वो कर रहा है कि 5% उसका जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 5% जा रहा है, तो निकाल लेते हैं पुराना गाड़ी पे उसका कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हम लोगों का हजार, यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ 15,000 तो उसका जा रहा है, यानी कि पुराना गाड़ी पे उसका कितना जा रहा है, तो 15,000 जा रहा है, ठीक है। और अब कह रहा है कि और पुरानी, अच्छा हमने यहाँ पर लिखा है कि 5% नई गाड़ी, यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोगों का नया गाड़ी ना, तो इसको कर लेते हैं नई गाड़ी, रुक जाइए इस जगह पर मिटा के इसको नया गाड़ी का, ई किसका निकला, नया गाड़ी ना, 5% दिया है, तो यहाँ पर लिखना होगा नया गाड़ी, रुक जाइए इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों, नई गाड़ी, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का नई, ई निकला किसका, नई गाड़ी का, ठीक है। अब हम लोगों का पुरानी गाड़ी का निकालते हैं, इस जगह पर क्या लिख लेते हैं, पुरानी गाड़ी, ये देखिए ना पुरानी गाड़ी, ठीक है, पुरानी गाड़ी का। तो पुरानी गाड़ी में यानी कि ये नई गाड़ी का निकल गया, अब पुरानी गाड़ी का निकालते हैं, तो पुरानी गाड़ी में यानी कि 3 लाख तो दिया गया है, तो यहाँ पर 3 पर कितना हो जाएगा, 5 जीरो और 7%, तो 7 बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। प्रश्न में कुछ भी दम नहीं है, प्रश्न में कुछ भी दम नहीं है। नई गाड़ी का अगर 15,000 वो खर्च कर रहा है, पुराना गाड़ी पे 2% ज़्यादा अधिक क्या है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा देंगे, तो 7 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 21,000 हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा 21,000। तो वही पूछा था कि कुल वार्षिक व्यय कितना कर रहा है, तो कुल आपसे पूछा गया है, तो कुल की अगर बात किया जाए तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 21,000 और 15,000 जोड़ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए इस जगह पर 21,000 अब प्लस क्या कर देंगे हम लोग 15,000, तो अब प्रश्न में कुछ दाम है नहीं है, यहाँ पर क्या कर देंगे 15,000 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 21 15 36,000। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36,000 आ जाएगा। यानी कुल जो पूछा गया है, देखिए ना है उसका 3 लाख सालाना इनकम है, उसमें क्या क्या नया गाड़ी पे 5% खर्चा कर रहा है, पुराना गाड़ी में अगर वो 7% 2% ज़्यादा खर्च कर रहा है, देखिए ना व्यय लिखा है कि 2% ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो 2% ज़्यादा कर दिए, अब दोनों को अब क्या कर देंगे, वही कर रहा है कि कुल व्यय है, तो कुल यानी खर्च कितना हो जा रहा है, तो कुल व्यय जो है उसका 36,000 ऐसे खर्च हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की गई, तो ठीक है यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, पहले हम लोगों का 100% था, यहाँ पर क्या लिखा जाता है 100%, तो 30% वृद्धि, यानी कि इस जगह पर क्या लिख सकते हैं वर्तमान, यहाँ पर वृद्धि का मतलब हुआ कि वर्तमान अभी है कितना, 30% का वृद्धि हो जाएगा, तो 130% कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों 30। कभी भी इस टाइप के सवाल आए तो हमेशा यही करें, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि क्या है, तो वृद्धि क्या है, यानी पहले 100% था और अभी कितना हो जा रहा है 30%, 130 हो रहा है, तो वृद्धि कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हम लोगों को कितना वृद्धि करना पड़ रहा है, तो 30% की वृद्धि कर रहा है, किस पे, तो वही कर रहा है कि कमी कर देना चाहिए ताकि उसके में कोई वृद्धि ना हो,
तो इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, जिसमें वृद्धि हुआ 130 में, तो आप 100 यहां पर क्या लिखा जाएगा 30 लिख देना, ऊपर में क्या लिखना 30% का वृद्धि हुआ तो 30 हो जाएगा, और नीचे क्या करते हैं 100 में जोड़कर लिख देते हैं, यानी 100 क्या कर देना है 30 कर देना है, और गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 30% का वृद्धि क्या है, तो वृद्धि क्या है तो नीचे लिखा जाएगा 130 हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो जितना प्रतिशत वृद्धि हुआ उसको सिर्फ वो वाला अंक ऊपर और नीचे 100 में जोड़ के और इसी को सॉल्व कर देना है, बस आंसर निकल। ज्यादा कहानी कथा कुछ भी नहीं करना होता है। तो सीधा सा देखिए 1 0 कट जाएगा, तो ठीक है। अब क्या हो जाएगा 13 से 300 में भाग देना होगा, 13 से क्या करना होगा दोस्तों 300 में भाग देना होगा, तो 13 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पर 26 आ जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा 4 और 0, तो 13 क्या हो जाएगा 39, यानी 23 पूर्णांक हम लोगों का हाँ आंसर आ जाएगा आपका। ये देखिए 13 क्या हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही देंगे तो एक, यानी इस प्रश्न का आंसर की अगर बात किया जाए तो हम लोगों का 23 पूर्णांक क्या आ जाएगा दोस्तों 1/, में क्या हो जाएगा इधर लिख देते हैं 23.1 में क्या आ जाएगा दोस्तों 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 23.1/13। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस यही समझना है कि वृद्धि हुआ है तो 100 से ही तुलना करेंगे, 30% का वृद्धि, नीचे 130 0 कट गया तो 300/13 हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने करा है कि सीमा की वार्षिक आय जो है 15 लाख है, ठीक है। 15 लाख कमा रहा है और हर महीने वह क्या कर रहा है कि 30,000 क्या भर रहा है ईएमआई देता है, ठीक है। ये उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई जाता है, तो प्रतिशत में पूछा गया है कि आप कितना ईएमआई में खर्च कर रहे हैं। तो सीधा सा देखिए यहाँ पर क्या लिख लीजिए, सबसे पहले जो डाटा दिया ना उसको लिख लेते हैं वार्षिक। इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों वार्षिक हम लोगों का आय, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वार्षिक आय, यहाँ पर लिख लेते हैं वार्षिक आय, एकदम नीचे ही नीचे लिखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। वार्षिक आय उसका कितना दिया है, तो वार्षिक आय की अगर बात किया जाए दोस्तों तो वार्षिक आय उसने 15 लाख कमाता है, महीना में वो क्या कर रहा है तो 15 साल में एक बार ही उसको मिल रहा है, पैकेज वैकेज मिलता होगा, तो 15 लाख उसको उसने कमाया, ठीक है। 15 लाख हम लोग कर दिए, ठीक है। अब उस क्या करना होगा तो मासिक लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों मासिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का मासिक। तो मासिक आय अगर आपका थोड़ा इस तरीके से लिखा जाए ना, इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों इस जगह पर कर लेते हैं, रुक जाइए। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों मासिक आय, ठीक है। तो मासिक आय अगर हम लोगों का निकलेगा तो आपका कैसे निकलेगा, मासिक आय अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 12 से क्या कर लीजिए दोस्तों 15,000 में भाग दे दीजिए, 12 से 15 लाख में क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, तब ना जाके आंसर निकल जाएगा। यानी यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों 15 लाख है ना, सब चीज़ इसी जगह करेंगे और कहीं जाना आवश्यकता नहीं। यहाँ पर 15 लाख अब बट्टे में क्या कर देना है 12 कर देना है, ठीक है। तो इसको भाग दे दीजिए, 12 से जाएगा हम लोगों का 12 एका 12, ठीक है, 3 और इधर हो जाएगा 0, तो 12 दूना 24 और 12 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्या हो जाएगा 3 0 हो जाएगा, तो ठीक है हम लोगों का यानी मासिक जो यानी एक महीना का अगर बात किया जाए दोस्तों तो एक महीना में वो कितना कमा रहा है, तो एक महीना में आ जाएगा 1,25,000 वो कमा रहा है, ठीक है। देखिए ना वार्षिक आय 15 लाख था, मासिक निकल गया, अब सब चीज हो गया, अब कुछ भी नहीं करेंगे, ज्यादा कहानी कथा करना ही नहीं है, इधर आंसर निकाल देते हैं। तो महीना में वो कितना भरने के लिए गया है, तो 40,000 उसका कटता है हर महीना, ठीक है। तो 40,000 ऊपर में लिख देंगे और नीचे महीना में कमा रहा है वो टोटल एक महीना का, या क्योंकि महीना का ईएमआई दिया ना एक महीना, तो ये हो जाएगा 25,000 1,25,000। अब प्रतिशत के बदले यहाँ पर 100 कर देंगे, काट पीट के क्या कर देंगे इसको आंसर में ला देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो सीधा सा आप कटा लीजिए ना 1 0 1 0 1 0, तो इधर एक कटा लीजिए 1 0 1 0 और 1 0, 3 0 कट जाएगा। तो 125 से अगर भाग दे दिया जाए तो 25 से कट जाएगा, 25 पंचे क्या हो जाएगा 125 और 25 एका यहाँ पर देखा जाए 25 छः के 150, तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 5 से कट जाएगा दोस्तों, ये फिर से 5 से कटेगा, तो 5 तिया 15 और कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर तो गलती हो जाएगा, ऐसे में इसको अच्छे से कटा लेते हैं, रुक जाइए। यहाँ पर अगर अच्छा हम यहाँ 5 से कटाएंगे और वहाँ अलग कटा रहे हैं इसीलिए गलती हो रहा है, ऐसे कटाना होगा। 25 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 15 0, 25 छः के 150, तो 100 हो गया, तो इसको भाग देंगे तो हम लोगों का 5 तिया क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। गलती कैसे हो रहा है,
यहाँ पर अगर देखा जाए, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे सब चीज़ तो सही है, यानी कि 40,000 की, अच्छा सॉरी उसने 30,000 EMI, यही तो गलती की हमने कि यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने 30,000 EMI, इसके लिए माफ़ी, यहाँ पर 30,000 ना होगा, 30,000 ही EMI भर रहा है। कितना भर रहा है उसने, 30,000 भरा, हमने 40,000 लिख दिया था। और नीचे क्या लिखा जाएगा, तो 1,25,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1,25,000, और इस जगह पर प्रतिशत के बदले यहाँ पर प्रतिशत में पूछा है ना, तो गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब कटा लेते हैं, तो 2 जीरो और 2 जीरो, उसके बाद 1 जीरो 1 जीरो, ठीक है। अब इसको कटा लेते हैं, 25 पंचे 125, और यहाँ पर हो जाएगा 25 एका 25, ठीक है। और 5 जीरो, 25 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 50, और 1 जीरो, ठीक है, ये कट गया। तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, 24 पंचे क्या हो जाएगा, 120, लेकिन 24 बार में ही कट जाएगा, सीधा सा ई कट जाएगा 24 बार में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस आपको समझना होगा कि पहले वार्षिक आय दिया है तो उसको मासिक आय में कन्वर्ट कीजिए, तो मासिक आय आ गया। अब महीना में 30,000, आजकल तो जानते हैं हर चीज़ आजकल EMI पे हो गया, मोबाइल जो भी एकदम छोटा छोटा सामान EMI पे, तो समझ लीजिए कि प्रतिशत में निकालना होता है, तो कैसे आप निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24% EMI भर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, कह रहा है कि गांव में बेगोर बिजली कह रहा है कि बेगोर बिजली में रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यदि विद्युतीकरण की दर हम लोगों का 75% प्रति वर्ष है, तो 2 साल बाद बेगोर बिजली कनेक्शन रहने वाले परिवारों की संख्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं, यानी कि अगर बात किया जाए 1200 कुल, यानी कि यहाँ पर अगर घर देखा जाए तो कुल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1200 दिया गया है। उसने क्या दिया है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने क्या लिखा है, तो चलिए देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप कुछ नए कुल लिख लेंगे, यानी कुल जो घर है हम लोगों का, कुल घर उसने क्या दिया है, तो 1200 घर हम लोगों के सामने है, ठीक है। तो 1200 दिया है, तो कह रहा है कि यदि कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए यदि उसने 75 प्रति वर्ष, यानी कि आप यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, यानी कि फर्स्ट वर्ष यहाँ पर क्या कर लीजिए, यानी कि पहला, ये देखिए कैसे लिखा रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि पहला साल, ऐसे ही लिख लेते हैं, हटाइए वैसा नहीं लिखेंगे, पहला हम लोगों का यानी साल, तो इस जगह पर लिख सकते हैं पहला साल। तो पहला साल निकालेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी पहला साल निकालने चलेंगे ना, तो 1200 का आप क्या कर देंगे दोस्तों, 75% कर दिए। पहला साल हम लोगों का 1200 का कितना हो जाएगा, 75%, इसको कटाइए, तो 25 तिया 75, और 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 100, 4 से कट जाएगा, तो 4 तिया 12, यहाँ पर 300 हो जाएगा, यानी ये भी कट जाएगा 4 से। तो पहला साल जो उसका जाएगा 3 तिया क्या हो जाएगा, 900 उसका कनेक्शन हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं, कुल हमने 1200 लोग है, ठीक है, उसने पहला साल कितना जाएगा, तो 900 कनेक्शन हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो 900 अगर दे दिए कुल में से, तो अब बचा कितना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब हम लोगों के सामने बचा है कितना तो बचा है, ये देखिए 1200, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 1200 माइनस क्या कर लेंगे, 900, तो उसने दे ही दिया, तो 1200 माइनस 900 कर देंगे, यहाँ पर बचा है 300, तो 300 क्या हो जाएगा दोस्तों, अब दूसरा साल, इस जगह पर क्या लिख लीजिए, यानी कि दूसरा साल, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, दूसरा साल। तो दूसरा साल की अगर बात किया जाए, देखिए सब चीज़ एकदम आपके सामने करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दूसरा साल निकालने के लिए जाएंगे तो 300 का हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं, दूसरा साल में 300 का 75%, तो 75 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, इसको कटा लेते हैं, तो 25 तिया क्या हो जाएगा 75, और 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, तो ई कट गया, 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से के बार में जाएगा, 4 सत्ते 28 और 2 जीरो, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर ई कट गया, यानी ई कट गया, तो 75 तिया क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, इस जगह पर लिख देते हैं, 5 तिया 15 करीब 5 हासिल रहा है, 1 7 तिया 21 1 22 225। तो देखिए 900 पहला साल, दूसरा साल हम लोगों का 225, तो बच जाएगा कितना, तो हम लोगों का यानी कि कितना लोग अभी भी बचा हुआ है, कह रहा है कि तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक कर लेना। अब देखिए पहला साल निकाल लिए, दूसरा साल भी निकल गया हम लोगों का। देखिए समझना होगा, रटने से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और कोई अगर दूसरा भी ट्रिक लगाएंगे, तीसरा भी ट्रिक लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अब हम लोग क्या कर लीजिए, 1200 में से इसको घटा लीजिए, यानी माइनस कर लीजिए दोस्तों,
तो कितना हो जाएगा, यानी कनेक्शन हम लोग 900 और 225 यहाँ पर लिख सकते हैं कि 900 ऐसे लिख लीजिए, 900 और 225 इसमें तो कनेक्शन मिल चुका है टोटल। तो कितना हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 2 और 9 2 1125 लोगों को कनेक्शन मिल गया। तो 75 लोगों को, यानी कि 75 लोग हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। सीधा सा आप बोल सकते हैं कि 1200 में से देखिए पहला साल 900 गया और दूसरा साल में 225 ले लिया कनेक्शन, तो बचा कितना। तो हम लोगों का जब टोटल देख रहे हैं दोनों, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1125। तो 75 लोग ऐसे ही रह जाएंगे, 2 साल के बाद भी हम लोगों का कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी 75 लोगों को और आवश्यकता रह जाएगा 2 साल के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, एक चुनाव में एक मैं कह रहा है कि उम्मीदवार को 75% वैध मतों में से विजयी हुआ है, ठीक है। कुल हम लोगों का 56,000, अगर उसका मतों में से 15% क्या कर दिया दोस्तों अवैध था, तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मत यानी वैध वोटों की संख्या कितनी है, आखिर उसको कितना वोट जो है हम लोगों का मिला है। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए सब क्वेश्चन आपका एकदम उसी टाइप के है जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा है। अगर बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं कि इस टाइप का क्या करने लगते हैं कि सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, तो सीखना होगा, समझना होगा। रटने से तो अच्छा है कि समझ लीजिए, सीख लीजिए। जैसे 56,000 अगर टोटल है तो ठीक है, हमने यहाँ पर दे दिया 56,000, देख लीजिए ना। अच्छा यहाँ पर देखा जाए, अच्छा 5,60,000 है ना, सॉरी इसके लिए एक इकाई 22 सैकड़ा 1000 10, हाँ 5,60,000 है। तो 5,00,000 अगर 60,000 इसमें दिया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसके लिए माफ़ी। कह रहा है कि उम्मीदवार को 75% वैध मत मिलते हैं, तो उसने क्या पूछा है, वैध मत पूछा है। तो इसका सीधा सा यहाँ पर क्या लिख देंगे, 75 बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। क्यों, क्योंकि वैध मत ही पूछा है। उसमें क्या किया है, प्रतिशत का सवाल करने के लिए आपको क्या बोले 100%, लेकिन अब क्या पूछा है 15% अवैध है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर 15% इस जगह पर लिख सकते हैं कि 15% अगर उसका अवैध है, 15% क्या है अवैध है, तो हम लोगों का वैध मत कितना हो जाएगा, यानी 85% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों वैध हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 85% हम लोगों का वैध रहेगा। तो सीधा सा अगर 85%, वही तो पूछा है उसने वैध मतों की संख्या, यहाँ पर क्या कर लेंगे, अच्छा इस जगह पर दो कर लेना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा वैध मत। तो वैध मत इसका निकाल दीजिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा 85 बट्टे में क्या करना है दोस्तों 100 कर देना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले 2 0 2 0, इसी प्रकार से इसका 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, पूरा कट गया। अब सबको क्या करना होगा दोस्तों गुना करना होगा, तब जाके आपका क्या निकलेगा आंसर निकलेगा। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो मैन है कि यहाँ पर अब गुना करेंगे तो गुना आप कर लीजिए 56 गुना क्या कर लीजिए 75 गुना क्या करना है आपको 85 करना है। बस आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए करके भी बता देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, किसको किसको पहले कर लेते हैं 75 और 85 को कर लेते हैं। हम तो 2 अंक में ही कर लेंगे, 75 और 85 नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। 25 करीब 5 हासिल रहा 2, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 पचे 35 और 8 पंचे क्या हो जाएगा 40। तो 75 और 76 77 करीब 7 हासिल रहा 7, 8 सते हम लोगों का 56 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ पर 63 हो गया। इसी को फिर हम लोगों का किससे करना होगा 56 से गुना करना होगा। तो 56 से फिर से गुना करना होगा, तो इसको गुना करेंगे तो 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 करीब 0 हासिल रहा 3, लेकिन 6 पंचे 30 करीब 0 हासिल रहा 3, 6 सते 42 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 45 करीब 5 हासिल रहा हम लोगों का 4, 6 तिया 18 और 4 22 करीब 2 हासिल रहा 2, 6 के 36 37 38, ठीक है यहाँ तक पहुँच गए। इसी प्रकार से इधर से करेंगे तो 5 25 करीब 5 हासिल रहा 2, 7 पचे 35 36 37 करीब 7 हासिल रहा 2, 5 तिया 15 और 2 17 करीब 7 हासिल रहा 1, 6 पंचे 30, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो इधर 0 5 5 10 करीब 0, 7 2 9 1 10 करीब 0 हासिल रहा 1, 8 7 15 देखिए ना 0 5 5 10 करीब 0, ठीक है। 7 2 9 1 10 करीब 0 हासिल रहा 8 7 हम लोगों का 15, 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 करीब 6 हासिल रहा 1, 3 1 4 1 5 यानी कि हम लोगों का 35। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा हम लोगों का यहाँ पर देखा जाएगा गलती हो रहा है,
कि इधर हो जाएगा 0, 5 5 7 दूनो 1 10 0, ठीक है। 8 7 15 1 16 करी 6। तो आप इसको गुना कर लीजिए, कहीं मेरा गुना में यहाँ पर कहीं हो रहा है क्या दोस्तों, गलती तो नहीं हो रहा है। इधर से गुना करेंगे, हाँ देख लेते हैं कि 50 25 करीब 5 हासिल रहा 2, ठीक तो है। इसको करेंगे 6 पंजे 30 और इधर हम जोड़ने में 5 5 10 7 दूनो 1 10 करीब 0 हासिल रहा 1, 8 7 15 1 16 करी। यहाँ पर हम लोगों का गुना में थोड़ा सा क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। तो आप इसको गुना कर सकते हैं। इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, देख लेते हैं कहाँ पे गलती हुआ, रुक जाइए। 50 25 करीब 5 हासिल रहा 2 और 7 पचे 35 8 पंचे 40, तो 75 77 करीब 7 और 8 सते 56 और 4 60 3 63, तो ठीक है। अब 56 से गुना 6 पंजे 30 करी 0 हासिल रहा 3, ठीक है। 6 सते 42 और 3 45 4 6 18 4 22 करी 2 हासिल रहा 6 4 36 37 38, ठीक है। 50 25 करी 5 हासिल रहा 2 7 बजे 35 36 37 करी 7 हासिल रहा 3 5 तिया 15 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 18 आ जाएगा। हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर गलती हो रहा है हम लोगों का। यहाँ पर हम लोगों का ये देखिए, ये वाला में गलती हुआ है। कहाँ पर हुआ है, यहाँ से पता चला। ये देखिए 50 25 करीब 5 हासिल रहा 2 7 पचे 35 और 36 37 करीब 7, तो हासिल रहा 3, तो 5 तिया 15 3 18 होगा, तो 18 करीब 8 हासिल रहा 1 6 पंचे 30 1 31। अब जाके हम लोगों का आ जाएगा। इसको आप कर लीजिए दोस्तों, लेकिन सब चीज करके ही जाएंगे ना। इधर 0 5 5 10 करी 0 7 2 9 1 10 करी 0 हासिल रहा 1 8 8 16 1 17 करी क्या हो जाएगा 7। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए, हम लोग यहाँ पर जोड़ लिए तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर देखिए ना। इधर हो जाएगा 8 8 16 1 17 करी 7 हासिल रहा 1 3 1 4 1 5, इधर 3। हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। सब चीज आपके सामने करके ही रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने का रहा है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 5200 है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात लिख देंगे पुरुष, इस जगह पर क्या लिखेंगे पुरुष, और इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों महिला। यहाँ पर क्या लिख देंगे महिला, ठीक है, पुरुष और महिला। तो पुरुषों का अगर दिया गया हम लोगों का 5200 पुरुष लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 5200 अगर पुरुष प्राप्त किया है, कैसे लिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर महिला कितना किया है, तो 4200 किया है, तो यहाँ पर एलिगेशन चलेगा। इस जगह पर टोटल यानी कि औसत जो हो जाएगा, एलिगेशन लगा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो एलिगेशन क्या कहता है कि ये वाला जो है ना इसमें जाके घट जाएगा, और ये वाला इधर से घटा के क्या करना है दोस्तों, इस जगह पर लिख देना, और ये वाला इस जगह पर लिख देना। तो 5000 में से 4200 आप घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 800, यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 800, इस जगह पर क्या हो जाएगा 800। ऐसे घटाते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दें 5000 में आप क्या करेंगे, हम पहले ही बता देते हैं, कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। 4200 आप जैसे ही घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर इस जगह पर 5000 5200 में 5000 घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 200 आ जाएगा, ठीक है। और बीच में आप क्या कर सकते हैं अनुपात लिख सकते हैं, बस घटा कर लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं घटाकर, हम बोल रहे हैं बता रहे हैं। अब 5000 माइनस 42 करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, और लंबा हमको लियाना नहीं बल्कि शॉर्ट करके आंसर करना है। तो देखिए 2 0 और 2 0 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, 2 एका क्या हो जाएगा, इसको कटाइएगा तो 2 एका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इस जगह पर, और 2 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो 4:1 हो गया। उसने कहा है कि पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, तो पुरुष का निकालना है, तो पुरुष क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। यहाँ से अब इस जगह पर कर लेते, पुरुष ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे क्या हो जाएगा टोटल 4 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। और गुना क्या कर लेना 100 कर लेना, आंसर निकल गया। इसमें है थोड़ी कुछ। ये देखिए यहाँ पर 20 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। ये वाला 20 पंचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 20 चौके क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 80% हो जाएगा। बस एलिगेशन लगा, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रण। तो मिश्रण चैप्टर जब कराएंगे, लेकिन यहाँ प्रतिशत में दिया गया है तो प्रतिशत को पहले देख लीजिए कि हाँ सर इस टाइप से करेंगे, वहां पर भी इसी टाइप का चलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कर है कि एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल में जो है 10% बढ़ जाता है, तत्पश्चात या जून में क्या हो जाता है 20% गिर गया है। फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया है। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुआ है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए एक तरीका आपको बताते हैं। कौन सा तरीका, हम लोगों का वही फॉर्मूला चलेगा और कोई नया फॉर्मूला है ही नहीं। यहाँ पर एक्स प्लस क्या वाई वाला, ये देखिए यहाँ पर पहले कर देते हैं एक्स, इस जगह पर कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या लिखना है हम लोगों का एक्स
और प्लस क्या करना है दोस्तों, y कर देना है। अब प्लस का प्लस क्या हो जाएगा, x गुना में y बटे में क्या करना है दोस्तों 100 कर देना। यही फॉर्मूला चलेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना y बटे 100। लेकिन एक बात हमेशा आपको याद रखना होगा कि कमी के लिए यहाँ पर क्या लिखना होगा दोस्तों, इस जगह पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कमी के लिए आपको क्या लिखना है, तो कमी रहेगा तो उसके लिए आपको बता चुके हैं, अभी यही वाला फॉर्मूला लगाएं। कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, वृद्धि के लिए आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब कुछ भी नहीं है, उसने कहा 10% बढ़ता है तो फॉर्मूला यही लगेगा, प्लस 10 हो जाएगा। तत्पश्चात 20% गिर जाता है, यानी 10% बढ़ता है तो इसको प्लस में ही रहना होगा ना, 10 और 20% माइनस गिर जाता है तो -20 हो जाएगा। और इस जगह पर प्लस माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर इधर ऐसे कीजिएगा कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 10 और गुना में क्या कर लेंगे दोस्तों, माइनस क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस जगह पर -20 हो जाएगा और गुना क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। ठीक है, इसको कटाइए, देखिए आपका आंसर निकलेगा। फिर एक बार करना होगा 50%, एक बार फिर इसको सॉल्व करने के बाद जैसे देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। तो यहाँ पर इसको कीजिएगा तो अभी आपको वहाँ पर बताए थे कि इस टाइप का यहाँ पर प्लस है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का कितना आ जाएगा, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20। इस जगह पर इसको सॉल्व कीजिएगा, 10 और माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर प्लस और गुना में है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना है ना, एक के आगे ई क्या है दोस्तों प्लस है तो ये गुना में हो जाएगा, यानी -2 +1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -2 ही आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा सर हम लोगों का 10 कितना हो जाएगा हम लोगों का, अच्छा इसको कर लेते हैं 22, यानी कि 10 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, 10 माइनस क्या हो जाएगा 22, तो इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो माइनस हम लोगों का 12% आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, घटने के बाद क्या हो जाएगा -12 आ गया। ठीक है, अब 12% के साथ क्या करना होगा, 50 के साथ यही वाला ट्रिक लगाना है। यही वाला ट्रिक क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे -12 है ना, अब 50% के साथ बढ़ोतरी हो रहा है तो इस 12 को यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए इस 12 को यहाँ पर लिख लेते हैं और इस सब को मिटा देते हैं और 50% के साथ क्या कर लेते हैं दोस्तों, कहानी कर लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं, इस जगह पर क्या कर लीजिए, मिटा लीजिए। इसको क्या करना है, अब 50% के साथ हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, चलना है। रुक जाइए, यहाँ पर अगर हम लोगों के सामने देखा जाए तो इस तरीके से होगा, इसको मिटा लेते हैं। रुक जाइए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाएंगे। इसको मिटा के जैसे अब देखिए 12% है तो 12% के साथ क्या करना है दोस्तों, 50% का खेला करना होगा, तब जाके आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो अब यही -12 जैसे 50% बढ़ता है तो ऐसे कर लीजिए, यानी कि -12 और प्लस क्या कर लीजिए दोस्तों 50 कर लीजिए। फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। या देखिए कभी भी अगर माइनस रहे तो ऐसे लिखिए देते हैं, जब उसी तरह से किए हैं तो उसी तरीके से ही करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा इस जगह पर -12, यानी कि किधरों लिख सकते हैं, यहाँ पर 50 लिख लेंगे और गुना इधर कर देते हैं 12, ताकि बढ़िया रहे, सॉल्यूशन करने में अच्छा रहे। और गुना 100, तो इसको कटा लीजिए। तो जैसे ही कटा देंगे 50 दूना क्या हो जाएगा 100, 50 दूना 100 हो गया। ये वाला 50 से कटा लिए 100 हो जाएगा। 2 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 12, तो -6 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि -12 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 50, इधर प्लस माइनस गुना हो जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो -6, तो 12 6 क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -18 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। तो इसी को आप जैसे ही सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। समझना होगा, रटने से ना होगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर चला जाएगा, क्योंकि आजकल 3 आ रहा, पहले क्या आ रहा था 2 आ रहा था, बस इसी फार्मूला पे लगा के निकल जाता था। लेकिन अभी क्या आ रहा है 3 आ रहा था। इस टाइप से समझना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसको तो आप देखते ही आंसर कर देंगे। कह रहा है क्या कि किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है 3:2 है। तो ठीक है, तो लड़की और लड़का का दिया है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोगों का बॉय, और इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों गर्ल कर लेते हैं। बॉय और गर्ल का अनुपात
3 और अनुपात में क्या दिया उसने 2 दिया है, ठीक है। उसमें कहा है कि 20% लड़के हम लोगों का क्या है, 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो कितने प्रतिशत छात्रों को नहीं होता है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है नहीं। तो आपको क्या बोले हैं, प्रतिशत का सवाल कहाँ से चलते हैं, 100 पे। अगर 20% लड़का को मिला है तो 80% को नहीं मिला होगा, यही लॉजिक लगेगा। अगर 25% लड़की को हम लोगों का मिला है तो इसका अर्थ 75% लड़की को क्या होगा, नहीं मिला होगा। तो अब यहाँ पर यही लॉजिक लगाकर इसको सॉल्व कर देते हैं। और कितना कोई पेचीदा वाला ट्रिक नहीं लगाएंगे। देखिए लड़का 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। थोड़ा ऊपरी लेते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में ठीक रहे। 3 गुना का गुना, अगर 20% लड़का को मिला है तो कितना को नहीं मिला होगा, 80% को नहीं मिला होगा। तो सिर्फ 80 लिख देना, आपको क्या लिख देना, 80। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं। फिर यहाँ पर 2, अगर 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिला है तो इसका अर्थ है 75 को नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि तो कितने प्रतिशत छात्रों को इसने क्या लिखा है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल, यानी टोटल 3 + 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर क्या करना है 2 कर देना, बस आपका आंसर निकल गया। इसी को सॉल्व करना है, ज़्यादा पेचीदा हमने नहीं किया। देखिए 80%, अब क्या यहाँ पर 100 लिखेंगे, फिर यहाँ भी हम लोगों का 100 लिखेंगे और फिर 100 इस जगह पर लिख के कॉमन लेके कटाना, तो वो पॉसिबल नहीं है। और उतना पेचीदा नहीं करना, सीधा आपको समझना है कि उस सब नहीं लिखना। 80% यानी 80, 75% यहाँ पर बचा 75, क्योंकि देखिए प्रतिशत में निकालेंगे ना तो यहाँ पर तो 100 लिखवे करेंगे ना, तो 100 लिखेंगे तो इसका वाला 100 और इसका वाला 100 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेके और इस 100 से क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। इसीलिए हम लोग उस 100 को यहाँ पर नहीं लिखते। हमने पहले जिक्र कर दिया और क्लियर कर दिया कि सर 100 लिखाएगा, ये लिखाएगा, तो वो सब नहीं लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, 200, चलिए इसको अलग अथी कर लेते हैं, 8 या 24 यानी 240, सब चीज सिखा देंगे। प्लस का प्लस इधर हो जाएगा, 75 दूना क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, और 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे हम लोगों का 5 का 5 हो जाएगा। अब इसी को इस जगह पर सॉल्व कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए तो 0, यहाँ पर जैसे जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 0। अब तो आंसर आ चुका ना, अब थोड़ी कुछ करना है। 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इधर 5 4 9 और 2 1 3, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 5 से। तो जैसे ही 5 से भाग देने जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5 7 35, 4 और 0 5 40, यानी 78% क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो समझना है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बस इसी तरीके से निकलते हैं। यहाँ पर देखिए आप यही लॉजिक में लगा रहे हैं कि यहाँ पर 100 लिखना होगा, 100 लिखना होगा, तो 100 लिखना होगा, तो यहाँ पर गुना जो 100 करेंगे तो वही 100 से उस 100 क्या हो गया, हट गया। बस इतना सा आप दिमाग में जोड़ डालिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ सर 100 कॉमन लेके और वहां पर कटा दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या क्या है, 54,000 हो गई, ठीक है 2018, और 5% क्या हो रहा है, प्रति वर्ष वृद्धि से बढ़ रही है। तो 2 साल हम लोगों का क्या पूछा है, पूर्व कॉलोनी की आबादी क्या है, यानी 2 साल क्या जाना है, पूर्व कॉलोनी का। और देखिए ना क्या पेचीदा क्या है, और यहाँ पर लगेगा कि आंसर ही नहीं आएगा। देखिए ना किस तरह कमेंट भरेगा कि यहाँ पर आंसर नहीं हो पाएगा। एक बात बता देते हैं कि दिया कितना है, तो हम लोगों का 54,000 हम लोगों का एक 2018 में कॉलोनी में था, और 5% बढ़ रहा है। तो 2 साल क्या लिखा है दोस्तों, उसने पूर्व लिखा है। तो पूर्व अगर लिखा है तो आप क्या करेंगे, 5% बढ़ रहा है ना, तो ऐसे लिखेंगे 100 ऊपर कर देंगे और नीचे क्या कर देंगे दोस्तों 105 कर देंगे। और इसी प्रकार से क्या लिखा है कि फिर हम लोगों का दो बार हो जाएगा, तो 100 बट्टे में क्या करना है 105 कर देना। क्यों, क्योंकि 2 बार कॉलोनी में बढ़ रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 20, और क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 21। देखिए कभी भी अगर वो पूर्व, एक बात हमेशा मेंशन कर लीजिए, अगर वो पहले का जनसंख्या पूछे तो ये क्या होगा, उल्टा होगा। यानी 105 बट्टे जो 100 होगा तो इसको उल्टा लिखना होता है, यानी 100 बट्टे 105। क्यों, क्योंकि पहले का आबादी निकालने का यही एक फॉर्मूला और सबसे आसान तरीका है कि पूर्व अगर आपको जाना है यानी पहले का निकालना है तो आप क्या कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे कह रहा है कि 5% बढ़ रहा है तो नीचे बढ़ा दीजिए, और 2 बार का है, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 20, और इसको कटा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। हम पहले बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, लगभग में जाएगा, यानी पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा, और एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर नहीं लिखा है पॉइंट में, यानी लगभग आंसर उसने दिया है।
तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या, अब इसको गुना ही करना होगा और कोई उपाय नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 5400 को 54,000 को गुना करना होगा। तो दो दूना क्या हो जाएगा 4, और इधर गुना कर लेते हैं। दो दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16, करी 6 हासिल रहा। हाँ, दो दूना 4 चौक 16, करी 6 हासिल रहा है 1, 4 पंचे 20, 1 21, यहाँ पर कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। और इस पे 3 जीरो, यहाँ पर क्या करना होगा 3, और इधर का 2 जीरो, ठीक है। अब बट्टे 21 गुना 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 441। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, यही तो यहाँ भागेगा बहुत सारा कि सर हमसे ना, अब देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, और लेवल देख लीजिए किस तरीके से है। अब क्या करना होगा, तो भाग देना होगा। तो भाग दे लेते हैं 441 से, देखिए ना पता चल जाएगा। इसको क्या करना होगा, भाग देना होगा। हम लोगों का सही तो है ना, 54,000 तो हम लिखवे किए हैं, ठीक है। इधर 20 20, ठीक है। इधर 4 से गुना करना, 4 चौक 16, करीब 6 हासिल रहा है 1, 4 पंचे 20, 1, बाकी तो सब चीज़ हम लोगों का सही है। भागे देने में जितना देर समय लगे और कुछ नहीं करना है। 441, और इस जगह पर लिख देते हैं 216, और यहाँ पर 0 0 0, क्या को 0 है तो 5 को 0 है, तो 3 4 1 5, ठीक है। और इधर भाग दे दीजिए तो क्या बार में जाएगा 441 से अगर देखा जाए सब, देखिए चार बार में ले लेते हैं। तो 4 बार में, क्योंकि एक को ऑप्शन 5 वाला है, तो 4 बार में ही जाएगा। हमको जहाँ तक लग रहा है कि 4 बार में एक बार ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 4, 4 चौक 16, करीब 6 हासिल रहा है 1, 4 चौक 16, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। तो ठीक है, अगर 5 बार में देंगे मान के चलिए, तो 5 बार में देंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार में ही जैबे करेगा जहाँ तक है 10 में से, क्योंकि अगर 1764, हाँ 4 बार में जाएगा। 10 में 4 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर बचा हम लोगों का 5, 1 10 5 15, तो 15 में 6 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब इधर 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ तक ले लिए तो 1 0। अब देख लीजिए क्या बार में जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए जैसे 39 मान के चलिए कि अगर हम लोग 5 से लेंगे तो 5 से तो नहीं जा पाएगा, क्या 8 से देख लीजिए। तो एक बार इसको हम लोग इधर गुना कर लेते हैं। देखिए सब चीज़ आपके सामने करेंगे ताकि आपको समझ में आए। मान के चलिए कि हम 9 से करके लेते हैं, 9 से करके डायरेक्ट देख लेते हैं, पता कर लेंगे कि 9 बार में कितना हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। 9 बार में जाएगा कि नहीं, तो 9 से गुना करेंगे तो 9 1 9, और 9 चौक 36, करीब 6 हासिल रहा 3, 9 चौक 36 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 39। तो 39 और हम लोगों का 29 ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए 9 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, इसका अर्थ क्लियर हो गया कि 8 बार में ही जाएगा। और 8 बार में यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इस साइड में आपका 8 आएगा। तो हम लोगों का जो शुरू होगा रवैया, यानी कि 4 8, 4 8 से जो भाग दीजिएगा हमने पता कर लिया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो आएगा ना 4 8 9 8 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा समझना होगा, भाग गुना करना होगा, और हम करके देखिए हमने कैसे पता कर लिया, क्योंकि 8 वाला देखिए 4 के बाद 8 इसी ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये सब होगा नहीं, तो यही वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो कह रहा है कि अंजू हिंदी में 80 अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है, 80 में से 68%, गणित में 60 में से क्या कर रहा है 46 अंक, विज्ञान में 90 में से कितना कर रहा है 74 अंक प्राप्त करते हैं, और 45 में से फिर लिखा अंग्रेजी में 45 में 35 अंक प्राप्त करते हैं। तो अंजू कौन सा विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। अब चलिए इसको करके बताइए। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, सबका अलग अलग आप निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लीजिए दोस्तों, हिंदी। तो इस जगह पर हम लोग हिंदी को लिखते हैं, बस एच लिख लीजिए ना, आपका हिंदी निकल गया। तो ये एच लिखेंगे हिंदी। तो हिंदी में 80 में से उसने 68 लाया, तो 68 अब बट्टे में क्या कर लेंगे 80 कर लेंगे, ठीक है। अब गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। इसी तरह प्रतिशत निकलेगा ना, और कोई क्या अलग तरीका है क्या। यहाँ पर हो जाएगा 0। अभी तो इतना प्रतिशत सिखा दिया, अब तो चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है। 4 से कटाएंगे 20 पंचे क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, और 20 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे तो 17 चौके क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 85% उसने हिंदी में लाया है, यानी हिंदी में अगर देखा जाए तो उसने 85% अंक प्राप्त किया है, ठीक है। उसी प्रकार से अब चलते हैं हम लोग किस में, तो गणित में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों मैथ। तो मैथ की अगर बात किया जाए तो मैथ में 60 में से 46, यानी 60 में से अगर 46 लाया तो 46 ऊपर लिखाएगा, और नीचे क्या लिखाएगा दोस्तों 60 लिखाएगा। और प्रतिशत के बदले इस जगह पर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। इस जगह पर प्रतिशत के बदले क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो चलिए इसको अब काट पीटिए।
तो 1 0 और 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भाग दीजिएगा, यानी कि इस जगह पर हम लोग लिखेंगे तो 3 से कटेगा नहीं 46, तो 6 पंचे 30 करीब 0 हासिल रहा 3 और 5 हो गए 20 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 सते 21। ठीक है, तो 2 0 3 छक 18 यानी 76 पॉइंट कुछ कुछ आएगा बस पॉइंट में। लेकिन हमको लाना है कि किसने कितना अंक प्राप्त किए हैं, ये लाना ना, पॉइंट में रहने दीजिए पता हो जाएगा। फिर अगला देखिए साइंस यानी विज्ञान में, अब विज्ञान का चलते हैं, तो विज्ञान में 90 में से उसने 74 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो 90 में से अगर 74 किया तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 74 और बटे में क्या कर दीजिएगा 90 कर दीजिएगा और गुना क्या कर लीजिएगा दोस्तों 100 कर लीजिएगा और इसी को आप क्या करना होगा कटाना होगा। तो चलिए 1 0 1 0, तो बाकी तो कटेगा नहीं, तो बाकी कटेगा नहीं, तो इसको आप क्या कीजिएगा तो 740 यहाँ पर रुक जाइए, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों 700 हम लोगों का 40 और बटे में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसी को जब भाग देने जाएंगे तो 9 8 क्या हो जाएगा 9 8 तो 72, अच्छा हाँ 9 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। ठीक है, 2 0, तो 2 और 0 आएगा, देखिए कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं 74% और यहाँ 74 अंक हम 74 90 1 0 तो 740 और 9 8 72, ठीक तो है। तो 2 और 0 तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18 यानी 82 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा दोस्तों 82 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप आगे बढ़िए, आगे इसमें चलते हैं, किसमें अब चलते हैं हम लोग, किसमें दिया अंग्रेजी यानी इंग्लिश में। तो इंग्लिश का इस जगह पर निकाल लेते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में चलेंगे हम लोगों का। तो इंग्लिश में उसने 45 में से 35 यानी यहाँ पर हो जाएगा 35 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 45 और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। चलिए इसको कटा के देख लेते हैं कितना जा रहा है। तो 5 सते 35 और पन्नामा क्या हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 700 और बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो क्या बार में जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर पता चल रहा होगा कि भाग देने से हम लोगों का कितना बार में जाएगा। तो 9 सते 63 यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 9 सते 63, फिर हम लोगों का तो 7 0 9 सते 63 यानी 77 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो हम लोगों का पता चल चुका है कि सबसे ज़्यादा अंक उसने किस में प्राप्त किया, हिंदी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा। लेकिन आप निकालेंगे ना तो पता हो जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बी सही होगा। यानी हिंदी में अगर मेरा हो सकता है कि इधर कहीं डाटा अगर गलती भी हुआ तो, लेकिन आंसर जो हम परफेक्ट बता रहे हैं यही वाला होगा। यानी 85% हम लोगों का हिंदी में उसने प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करते हैं और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवा चुका हूं, अभी भी करवा चुका हूं। देखिए फिर से रिपीट किया है, पास बराबर क्या हो जाएगा पास, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, यही लॉजिक है पास बराबर पास। अगर उसने 40% तो यहाँ पर लिखेंगे 40% और 20 अंकों से क्या हो रहा है अनुत्तीर्ण। ये देखिए अनुत्तीर्ण, कभी भी इधर यही लिखा रहेगा अनुत्तीर्ण, लेकिन उसको अनुत्तीर्ण नहीं फेल नहीं करेंगे, क्या करेंगे बेचारा को 20 दे ही देंगे तो पास हो जाएगा। इसीलिए तो सूत्र वही होता है पास बराबर पास। उसी प्रकार से उसने फिर से कहा कि हम 45% अंक प्राप्त कर रहे थे, इस बार क्या क्या प्राप्त अंकों से अनुत्तीर्ण यानी पास होने से आवश्यक अंकों से 30% अंक क्या है दोस्तों अधिक। कभी भी अधिक रहे तो आप क्या कर लेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। उसने क्या लिखा है दोस्तों यानी कि अधिक लिखा है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, इस जगह पर -30 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब कुछ नहीं, प्रतिशत वाला को एक साइड कर लीजिए और अंक वाला को क्या करेंगे एक साइड। अगर हम लोगों का देखा जाए यानी कि इधर हो जाएगा 30 और 20 क्या हो जाएगा दोस्तों 50% हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का रुक जाइए, इस जगह पर लिखा जाएगा कैसे होगा हाँ तो 30 20 क्या हो जाएगा, इसको इधर लाइएगा ना, अंक वाला को एक साइड लाइएगा तो नहीं हो जाएगा। रुक जाइए यहाँ पर लिख ही देते हैं क्योंकि मिटाना तो होगा ही होगा। 20 और प्लस क्या हो जाएगा 30 क्योंकि मिटाना ही होगा। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5% आ जाएगा। तो इसको भी ऐसे काहे लिख रहे हैं, इधर लिख दीजिए 45% और माइनस क्या कर दीजिए 40%। इसको एक स्टेप और ले लिए, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 50 और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5% आ गया। ठीक है, तो 5% आ गया। अब क्या करेंगे 100% का वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। तो 100% का अगर वैल्यू निकालने की बात किया जाए तो यहाँ पर लिख हो जाएगा हम लोगों का 50। देखिए अब कहाँ हाँ यहाँ पे कर देते हैं, हटाइए इस जगह पर मिटा लेते हैं, रुक जाइए इस जगह पर मिटा कर और एक बार हम निकाल देते हैं। नहीं देखिए निकल नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल पाएंगे।
देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 5% बराबर हो गया, तो आप इधर लिख लीजिए, यानी 5% बराबर आपका हो गया, इधर लिख लेते हैं 50। तो 100% यानी कि कुल अंक अगर बात किया जाए तो कुल अंक उसका कितना हो जाएगा, तो कुल अंक हो जाएगा सर हम लोगों का 50, और बटे में क्या हो जाएगा 5, और गुना क्या करना है 100 कर देना होगा। तो उसका जो अंक आएगा 1000 उसने अंक प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया है दोस्तों, 1000 अंक उसका क्या हो जाएगा, प्राप्त किया है। यानी आ गया हम लोगों का टोटल कितना, 1000 अंक आया। ठीक है, तो 1000 आ गया। अब देखिए यहां तक करने के बाद अब क्या करना होगा, इसमें यहां से करने के बाद क्या करना है दोस्तों, इसको मिटा लीजिए। 1000 अंक प्राप्त किया है, ठीक है, तो 1000 अंक टोटल प्राप्त किया। उसने क्या पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने होंगे, तो इसको क्या कर लीजिए, मिटा लीजिए, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, 1000 अंक आ गया। अब देखिए पास होने के लिए उसने क्या किया है, उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए अंक चाहिए। यहां से हम लोगों का आ गया। अब देखिए यहां पर जैसे अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां तक जैसे ही आ गया 1000 अंक उसने ला दिया। पास के लिए यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, पास, तो पास जो होगा तो 1000 टोटल अंक, उसमें 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो 40/100, और 20 अंकों से क्या हो रहा था, अनुत्तीर्ण हो जा रहा था। यहां पर क्या करना होगा, 20 कर देना होगा। तो देखिए पास के लिए यानी उत्तीर्ण होने के लिए उसका अंक निकल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो को कटा लीजिए, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 400 क्या हो जाएगा, 20 पास होने के लिए चाहिए। तो अब आंसर निकल गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, तो कितना प्रतिशत चाहिए, तो प्रतिशत हम लोगों का कैसे निकलेगा, यहां पर 420 अगर पास होने के लिए चाहिए, देखिए ना, अब इस जगह पर लिखेंगे 420, और टोटल अंक जो है हम लोगों का 1000 का है। टोटल अंक कितना है, एग्जाम जो है हम लोगों का 1000 का, उसने 420 अंक लाया, तो वह कह रहा कितना प्रतिशत अंक लाया, तो इस जगह पर 100, और इसी को कटा दीजिए महाराज, आपका क्या निकल गया, आंसर निकला। थोड़ा सा अथी है लेकिन घबराना ना, 10 10 10 10, तो 10 10 10 10, तो 42 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर। उसने कहा उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक लाना होगा, तो 42% उसको अंक लाना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या, यानी वर्तमान का मतलब अभी दिया गया है, तो अभी अगर हम लोगों का यानी कि 1,85,200 क्या है दोस्तों, 20 है वर्तमान। अब क्या पूछा है, तो एक साल पहले, अभी आपको क्या बोला है, क्या बोले हैं कि पहले जाने के लिए आप क्या करेंगे, अगर पहले यानी पूर्व की अगर बात किया जाए तो 5% जैसे लिखा है तो 100 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, यानी 5% प्रति वर्ष से बढ़ रहा है। उसने एक बात क्लियर किया, बढ़ रहा है तो 100 बट्टे में क्या करना है, 105 कर देना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन करवाए हैं, इसको कर लीजिए ना। 5 से 105 से डायरेक्ट नहीं कटाना होगा, क्योंकि कटने का तो कट ही जाएगा 105 से, लेकिन चलिए इसी को ऐसे कटाते हैं 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 21 बार में, ठीक है। अब 21 से क्या करना होगा, इसको भाग देना होगा, तब जाके पता चलेगा कि कै बार में कटेगा, और फिर गुना करना होगा, तब जाके आंसर। तो देख रहे हैं यही तो मेन खेल है कि अब करेंगे तो करेंगे क्या। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि छोड़ देंगे कि हाँ कर लेना, ठीक ना, आंसर आ जाएगा। तो करना नहीं बल्कि यहाँ करके हमको दिखा दीजिए। 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद इधर लिखा है 2 2, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पे घिस देंगे और उसको मिटा लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। 21 से क्या बार में जाएगा, तो हम लोग पता करेंगे। 21 से अगर कटाने का प्रयास कर लिया जाए, हाँ, तो यहाँ पर ऐसे ही ले लेते हैं ना, 21 से अगर भाग दे देते हैं क्या बार में कट जाएगा, तो 21 से 8 9 बार में कितना हो जाएगा, 9 ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में ही ले देते हैं। 8 बार में हो जाएगा दोस्तों 168 चला जाएगा, ठीक है। तो 1 10 5 15 में 8 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और इधर बचा हम लोगों का 7 में 6 हो जाएगा, तो 1 इधर कट्टी, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2, क्योंकि वहां तक लिए हैं तो 2 उतरेगा, ठीक है। 21 से फिर क्या बार में जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 8 बार में जाएगा, तो 21 से 8 बार में जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 168 ही आएगा। देखिए ना अब कटा रहे हैं, इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ले लिए थे और यहाँ पर 2 उतर जाएगा, तो 21 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा, तो ठीक है 0। देखिए 18 और 20 हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि 88 20 कट के आ जाएगा। तो अब हम लोग हटा देते हैं, यानी 88 20 यहाँ पर लिखेंगे, सीधा हो गया
इसको लिख देते हैं 88 20। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी 21 से ई कट गया हम लोगों का क्या बार में, तो 88 और क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसको कटा लिए, ठीक है। अब गुना कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा 88 और 20 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 20 हो जाएगा। तो 2 से डायरेक्ट गुना करेंगे हम लोगों का, तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2 दूना हो जाएगा यहाँ पर 4 और ठीक है, तो 8 दूना 16 करी 6, 8 दूना 16 1 17 यानी 176। इधर रुक जाइए 100, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 0 इधर बैठा देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर। कभी भी अगर पूर्व की बात किया जाए यानी पहले का अगर निकालना है तो आपको यही लॉजिक पे चलना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए 20वां नंबर क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। कह रहा है कि 2001 में चीनी का उत्पादन कितना है, तो हम लोगों का 1584 मिलियन किलो था, ठीक है। तो जो कि हम लोगों का 1991 से हम लोगों का 20% अधिक था। तो 1991 में चीनी का उत्पादन क्या था। अभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवाया हूँ, यानी टाइप ना यही क्वेश्चन है, मतलब उस तरीके कॉन्सेप्ट हमने बताया हूं कि उसने क्या पूछा है 1991 में चीनी का उत्पादन यानी कि हम लोगों को निकालना है। तो इसका अर्थ उसने दिया कब का है, 2001 का दिया है। 2001 में चीनी का उत्पादन कितना है 1584 दिया है। जाना कहाँ है 1991 में जाना है, तो 1991 यानी पहले जाना है। तो पहले जाना है तो क्या करना होगा, डाटा को उसी अनुसार करना होगा जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में हमने किया हूँ। यहाँ पर लिख देंगे क्या 1584 लिख देंगे। ये देखिए 1584 और गुना का गुना 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो यहाँ पर 100 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, रुक जाइए, यानी इस जगह पर हो जाएगा 100 हम लोगों का, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। इस जगह पर 100 और नीचे क्या लिख देना है 120, क्योंकि पहले का निकालना है। अगर क्या पूछा है कि 1991 में चीनी का उत्पादन हम लोगों का कितना था, पहले जाने के लिए क्या करना होगा, इसको उल्टा कर देता है, यानी कि जो 120 ऊपर नहीं लिख के क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं। अब इसको कटाइए, आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं था। 1 0 1 0, ठीक है। 2 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 10 और 2 छक क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 से कटेगा तो 6 दूना 12 और 3 और 8, तो 6 छाके 36, तो 36 37 38 2, तो 6 चौक क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो इसको गुना 6 से कट गया तो हम लोग गुना कर लीजिए, यानी 200 रुक जाइए, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 264 और गुना क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 4 पंचे 20 करी 0 हासिल रहा 2, 6 पंचे 30 और 2 32 करी 2 हासिल रहा 3 और 5 दूना 10 3 13, तो 1300 क्या आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो लॉजिक यही है कि पहले का निकालना है तो क्या करना होगा, उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, उल्टा कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।